Dear students, today we'll read the poem At the Zoo. This is a class 3 standard poem. So let us read. At the Zoo. At the Zoo का मतलब होता है zoo में. Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. Don't make fun or the camels hump. Don't make fun of the camel's hump. He is very proud of his noble bump. Don't laugh too much at the chimpanzees. He thinks he is as wise as you or me. And the penguins strutting round the lake can understand remarks you make. Treat them as well as they do you, and you will always be welcome at the zoo. This poem is written by Ellen Matthews. So let's begin and understand the poem. अब हम पोएम को समझते हैं. फर्स्ट स्टैंजा में लिखा है बी केयरफुल वॉट यू से और डू. बी केयरफुल मतलब आपको बहुत सावधानी से रहना पड़ता है ज़ू में, और वहाँ पे आप क्या बोलते हैं और क्या करते हैं जब आप व्हेन यू विज़िट द एनिमल्स, जब आप एनिमल्स को देखने जाते हैं कहाँ पे, ज़ू में. तो आपको बहुत सतर्क होना पड़ता है कि आप वहाँ पे कैसे बिहेव कर रहे हैं जब आप एनिमल्स को ज़ू में देखने जाते हैं. डोंट मेक फन, आपको उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. किसका मजाक? ऑफ द कैमल्स हम्प, कैमल का जो ऊपर में हम्प है उसका मजाक आपको नहीं उड़ाना चाहिए. तो हम्प वर्ड का मीनिंग क्या है? अ लार्ज राउंड लंप. ऊपर में एक जो ऊपर में लंप जैसा जो है कैमल का, उसको इंग्लिश में बोला जाता है हम्प. ही इज़ वेरी प्राउड, उसे अपने ऊपर गर्व है. ऑफ हिज नोबल हम्प, नोबल बम्प जो है ऊपर में, जो उसके पीठ के ऊपर में जितना ऊंचा सा है, वो उसको कैमल को अपने ऊपर गर्व है उस हम्प के साथ. डोंट लाफ टू मच, ज़्यादा आपको हंसना नहीं चाहिए. एट द चिंपांजी, चिंपांजी के ऊपर ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए. ही थिंक्स ही इज़ एज वाइड एज यू एंड मी, और चिंपांजी क्या सोचता है कि वो उतना ही बुद्धिमान है जैसे आप या फिर हम. एंड द पेंगुइन्स स्ट्रटिंग राउंड द लेक, और जो पेंगुइन्स चल रहे हैं राउंड द लेक मतलब लेक के आजू बाजू, कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक, पेंगुइन समझ सकते हैं जो भी आप उसको रिमार्क्स पास कर रहे हो, जो भी आप उसको बोल रहे हो, पेंगुइन्स उसको समझ सकते हैं. ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू, आपको एनिमल्स को उतने ही अच्छे से ट्रीट करना चाहिए जितने अच्छे से वो आपको ट्रीट करते हैं. ट्रीट मतलब आपको उनके साथ जैसा बिहेवियर करना चाहिए, उसको हम ट्रीट वर्ड से यहाँ पे समझा रहे हैं. तो आप जैसा उनसे बिहेव कर रहे हो वो भी आपसे ही वैसा अच्छा सा बिहेव करेंगे. एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम, और आप हर वक्त वेलकम रहोगे, आपका हर वक्त स्वागत रहेगा एट द ज़ू, ज़ू में. तो ये क्या बता रहा है? ये पूरा पोएम एक ज़ू के बारे में बता रहा है, और हमको ये सिखा रहा है कि ज़ू में आप जब अलग अलग तरह के एनिमल्स देखते हैं तो उनको आप उसी अच्छे तरीके से देखें और उनको उतना ही रिस्पेक्ट करें जितना आप अपने को करते हो. जब आप अपने को उतना ही रिस्पेक्ट करते हो, आप उनको भी उतना ही रिस्पेक्ट करते हो, तो वो भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे, और आप जितने बार ज़ू में जाओगे उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा. तो पोएम फिर से एक बार पढ़ लेते हैं. एट द ज़ू, बी केयरफुल वॉट यू से और डू व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द ज़ू. Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo.
Don't make fun of the camel's hump. He is very proud of his noble bump. Don't laugh too much at the chimpanzee. He thinks he is as wise as you or me. And the penguins strutting round the lake can understand remarks you make. Treat them as well as they do to you, and you will always be welcome at the zoo. Written by Ellen Matthews. Okay, bye bye.